अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हद्यि हद्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल तआला ला यत्तख़िज़िल मुअ्मिनूनल काफ़िरीन औलियाअ मिन दूनिल मुअ्मिनीन व मन यफ़अल ज़ालिक फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै'इन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ़्सा व इलल्लाहिल मसीर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 28। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाएं, और जो ये काम करेगा तो वो अल्लाह ताला से किसी भी चीज़ में नहीं होगा। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, मगर ये कि तुम उनसे किसी किस्म का बचाव इख्तियार करो। व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। इस आयत के अल्फाज और मुफरदात ला ये नहीं के लिए है, किसी चीज़ से मना करने के लिए, रोकने के लिए। यत्तखिद ये असल में था यत्तखिदु, फ़ेल मुज़ारे वाहिद के लिए। यत्तखिदु वो पकड़ता है, लेकिन जब इससे पहले ला आया जो कि नहीं के लिए है, तो जाल जो है इससे ज़म्मा को ख़त्म कर दिया गया, पेश को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे सुकून आ गया, जज़म आ गया। तो अब लफ्ज़ हो गया ला यत्तखिद। लेकिन फिर जब ला यत्तखिद को अल मुमिनून के साथ मिलाने की ज़रूरत पेश आई, तो तब दाल के नीचे कसरा दे दिया गया, और ये आर्जी कसरा है, मिलाने के लिए है। जब मिलाना मकसूद ना हो तो फिर पढ़ेंगे ला यत्तखिद, लेकिन जब ला यत्तखिद को अल मुमिनून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे ला यत्तखिदिल मुमिनून। तो ला यत्तखिद का माना क्या है कि वो ना बनाएं, ना पकड़ें। अल मुमिनून ये अल मुमिन की जमा है। अल मुमिन ईमान वाला, ईमान लाने वाला। अल मुमिनून ईमान लाने वाले, तो ईमान लाने वाले ना बनाएं। अल काफिरीन काफिरों को, कुफर करने वालों को। अल काफिरीन जमा है किसकी? अल काफिर की। अल काफिर कुफर करने वाला, अल काफिरीन कुफर करने वाले। औलिया दोस्त, वलीयुन की जमा है। वलीयुन एक दोस्त, औलिया कई दोस्त। मिन दूनिल मुमिनीन मोमिनों के अलावा। दून का माना है अलावा। अल मुमिनीन की वजाहत पहले हो चुकी है। तो ईमान लाने वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाएं। वमन यफ़अल ज़ालिक, वाव का माना है और का, मन का माना है जो। यफ़अल फ़ेल मुदारे है वाहिद के लिए, असल में था यफ़अलु, लाम के ऊपर पेश थी, जमा था, लेकिन मन की वजह से
लाम के ऊपर अब जम्मा की जगह पे सुकून और जज़म है। जी वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ये करे, ज़ालिका इसमें इशारा, जी ये इसमें इशारा किस जानब है? अल्लाह ताला ने कहा था कि मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त ना बनाएं। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो ये काम करे, यानी कि मोमिनों को छोड़ के काफिरों से दोस्तियां लगाए, जी और जो ये करे, फलैसा, फा का मना तो, लैसा का मना नहीं, मिन अल्लाह, अल्लाह से, फी शैइन, किसी चीज में भी, जो ये काम करे तो वो अल्लाह से किसी चीज में नहीं होगा, यानी कि अल्लाह का उससे कोई ताल्लुक नहीं। इल्ला अन तत्तकू, इल्ला का मना क्या है? मगर, अन तत्तकू ये कि तत्तकू तुम बचो, जी तत्तकू असल में क्या था? तत्तकू ना, जी वाव के बाद नून भी था, अन की वजह से नून गिर गया। मगर ये कि तुम बचो, मिनहुम, उनसे, मिन का मना से, हुम उनसे, वो, उन, मुराद कौन है? काफिर। काफिर। तुकातन बचना, मगर ये कि तुम उनसे किसी किस्म का बचाव इख्तियार करो। सही। व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, वाव का मैंने, और युहद्दिरु डराता है, तुम्हें, जी अल्लाहु अल्लाह ताला, नफ्सहु अपने नफ्स से, अपनी जात से, जी व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। वाव का मैंने और, इला का मैंने तरफ, और मसीर लौटना। जी अरबी जुबान के कवायद से वाकफकार लोग जानते हैं कि ऐसे जुमले की तरतीब यूं होती है कि वल मसीरु इलल्लाह, लेकिन जब इलल्लाह जिसने अल मसीरु के बाद आना था उसे पहले लाया गया, तो अब हसर का माना पैदा हो गया। सही। अब क्या माना है? अल्लाह ही की तरफ लौटना है। अब हम आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ, इसके मफहूम की तरफ, इसके अहकाम व मसाइल की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले इस आयत में वादे तौर पे मोमिनों को छोड़कर काफिरों से दोस्तियां लगाने से रोक रहे हैं। जी मोमिन को दोस्ती किससे लगानी चाहिए? मोमिनों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में, वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, जिनके मोमिन मर्दों के दोस्त हैं, मोमिन औरतें मोमिन औरतों की दोस्त हैं। जी लेकिन काफिरों से दिली दोस्ती लगा लेना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, जी और इसके असबाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई मकामात पे बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं सूरह आले इमरान में ही आयत नंबर 118 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़्ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, कि ए ईमान वालो, तुम अपनों को छोड़कर जी गैरों से दिली दोस्ती न रखो, गैरों को दिली दोस्त न बनाओ। वो तुम्हें खराब करने में, तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। तो काफिरों से दोस्ती क्यों लगाएं? वो तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। जी अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बाद, क़द बदतिल बग़्ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के बारे में अपने दिलों में बुग़्ज़ो दावत रखते हैं, और इस बुग़्ज़ो दावत का कई दफ़ा वो इजहार भी करते हैं। तो दिल में मौजूद ये बुग़्ज़ो दावत उनकी जुबान के जरिए बाहर आ चुका है। अल्लाह ताला कहते हैं वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और उनके सीनों में मुसलमानों से बुग़्ज़ो अदावत से बड़ा अगर जाहिर हो जाए तो वो इससे कहीं ज्यादा है जो जाहिर हो चुकी है। सही। यानी कि जिस बुग़्ज़ो दावत को वो छुपाए हुए हैं, वो उस बुग़्ज़ो दावत से कहीं ज्यादा है जिसको वो जाहिर कर चुके हैं। सही। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुम्तहिना के आगाज में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालो, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। जी
तो यहाँ पे अल्लाह ने क्या बता दिया कि वो तुमसे दुश्मनी रखते हैं, वो अल्लाह से भी दुश्मनी रखते हैं, तुमसे भी। जी। तुल्कून इलैहिम बिलमवद्दा, तुम उन्हें दोस्ती के पैगाम भेजते हो। वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, जबकि वो उस हक को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस कुरान को मानने के लिए तैयार नहीं है जो कुरान अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजा है। वो तुम्हारे दीन को मानने के लिए तैयार नहीं है। युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, सिर्फ इस वजह से कि तुम अल्लाह पे ईमान लाए हो जो तुम्हारा रब है, वो तुम्हें तुम्हारे वतन से निकालते हैं। उन्होंने तुम्हारे नबी को भी निकाला और तुम्हें भी तुम्हारे वतन से निकलने पे मजबूर करते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि काफिरों से दिली दोस्ती रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस्लाम अदल इंसाफ पे मबनी एक अजीम दीन है। अगर कोई ऐसा काफिर है जो मुसलमानों से बरसरे पैकार नहीं है, मुसलमानों से जंग नहीं करता, मुसलमानों पे जुल्म सितम नहीं करता, पुरअमन है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ हुस्ने सलूक से मना नहीं करते। दिली दोस्ती उससे भी लगाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप उससे ताउन कर सकते हैं, आप उसे कर्जा दे सकते हैं। गरीब है तो आप उसे उसकी कोई भी मदद कर सकते हैं माली तौर पे। उसका मकान बन रहा है, मकान बनाने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। उसकी बेटी की शादी होने वाली है, आप माली तौर पे उसमें ताउन कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुमतहिना के दरमियान में कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीन लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, कि अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों के साथ नेकी करने से नहीं रोकता, अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों के साथ अदल इंसाफ करने से नहीं रोकता जो दीन की वजह से तुमसे लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, जो तुम्हें तुम्हारे वतन से निकलने पे मजबूर नहीं करते। आप उनसे तामुन कर सकते हैं, उनसे हुस्ने सलूक कर सकते हैं, खुसूसन जब कि वो गैर मुस्लिम आपका रिश्तेदार हो, आपका वालिद हो, आपकी वालदा हो। जनाब अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरी वालदा आई हैं, इनके मक्का से मेरी वालदा आई है मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उनके साथ अच्छा सलूक कर सकती हूँ? फरमाया बिल्कुल उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो इस्लाम ऐसे गैर मुसलमानों से अच्छा सलूक करने से मना नहीं करता जो मुसलमानों पे जुल्म सितम करने वाले ना हो, लेकिन बहरहाल दिली दोस्ती ईमान वाले की ईमान वाले से होगी, मुसलमान की मुसलमान से होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, और जो ये काम करे तो उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि उसे अल्लाह की दोस्ती में से कुछ नहीं मिलेगा, उसे अल्लाह की मोहब्बत में से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करके अल्लाह के दुश्मनों से दिली दोस्तियां रखी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में से, अल्लाह ताला की दोस्ती में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला उससे ला ताल्लुक है, अल्लाह ताला उससे बरी दिम्मा है। यहां पे ये वजाहत कर दूं कि क्या मुसलमान काफिरों से मदद ले सकते हैं, जंग के मामले में उनसे तामन ले सकते हैं? तो गुजारिश ये है कि मुसलमानों को काफिरों से, गैर मुसलमानों से तामन लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब मुसलमान किसी गैर मुस्लिम कौम से लड़ रहे हों और उन्हें किसी और गैर मुस्लिम कौम के तामुन की जरूरत हो तो इसकी इजाजत है। सही। आप देखें कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का के साथ, कुरैशियों के साथ वो मुआहदा किया जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, तो उस मुआहदे में आपने अपने साथ किनको रखा? खुज़ा कबीले को, जबकि वो लोग मुसलमान नहीं थे। तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मुसलमान गैर मुस्लिम कौम के खिलाफ गैर मुस्लिम कौम से तामन लें,
जबकि तावन लेने की हाजत हो, जरूरत हो। सही। और एक सूरत ये हो सकती है कि मुसलमान काफरों की मदद करें, उनसे तावन करें। तो अगर मुसलमानों को काफरों से तावन करना पड़े किसी काफिर कौम के खिलाफ, तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। सही। आप देखेंगे कि मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपनी हमदर्दियां किन के हक में रखते थे? रूमियों के हक में, सही। क्योंकि वो ईसाई थे, कम अज कम अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाले थे। और रूमियों के दुश्मन कौन थे? ईरानी, फारसी। सही। तो मुसलमान उस वक्त खुश होते थे जब कौन जीतते थे? रूमी जीतते थे। अल्लाह ताला ने इस मामले का तज़किरा सूरह रूम के आगाज में किया है। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदइ सनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु मिन बाद व यौमइदिन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब रूमी मगलूब हो गए, शिकस्त खा गए, अन करीब रूमी जीतेंगे, इन्हें फतह मिलेगी। और तब मोमिन खुश होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूमियों की मदद की है। और एक सूरत ये बन सकती है कि किसी गैर मुस्लिम कौम की मदद की जाए मुसलमानों के खिलाफ, तो इसकी इस्लाम कतन इजाजत नहीं देता। सही। काफिर कौम की मदद मुसलमानों के खिलाफ करना, इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ये काम करे कि मोमिनों को छोड़ के काफिरों से दिली दोस्तियां लगाए, फलैसा मिनल्लाहि फी शै, तो वो अल्लाह ताला से किसी चीज में भी नहीं है, यानी कि अल्लाह उसके दोस्त नहीं होंगे, अल्लाह की दोस्ती में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ा। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कहीं पे मुसलमान कमजोर हैं, काफिरों से डरते हैं और इसलिए जहरी तौर पे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जहरी तौर पे उनकी मुआफकत करते हैं, तो इसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये मजबूरी की वजह से है और इसमें भी जहरी दोस्ती है, दिली दोस्ती नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से डराता है, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डराता है। ये वार्निंग है कि अगर तुम मुसलमानों को छोड़ के काफिरों से दोस्तियां लगाओगे, उनसे मोहब्बतें कायम करोगे, तो अल्लाह ताला तुमसे गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है और अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से डराता है, अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है, अल्लाह तुम्हें अपनी नाराजगी से डराता है। कि अल्लाह कहते हैं कि मेरी नाराजगी से बच जाओ, मेरे अजाब से बच जाओ, मेरी पकड़ से बच जाओ। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। ये दूसरी वार्निंग होगी। पहली वार्निंग ये थी कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डराता है, दूसरी वार्निंग ये कि अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, यानी कि तुम सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा अगर तुम अल्लाह के इस हुक्म की खिलाफवर्जी करोगे और काफिरों से दिली दोस्तियां लगाओगे, तो रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तुमने पेश होना है। और अल्लाह जब ये पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें डराता है अपने नफ्स से। यहां नफ्स से मुराद क्या है? एक माना यह है जो मैंने किया है कि अल्लाह तुम्हें डराता है अपनी जात से। दूसरा माना इसका यह भी किया गया है कि अल्लाह तुम्हें डराता है अपने पैदा करदा नफ्स से, अपनी जात से नहीं। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है, हम इंसान अल्लाह ताला के पैदा किए हुए नफूस हैं। तो अल्लाह तुम्हें डराता है तुम्हारे अपने नफ्स से, यानी कि जो अल्लाह का पैदा किया हुआ है। क्योंकि बसा औकात इंसान को उसका नफ्स उभारता है गुनाह करने पे, बुराइयां करने पे। तो अल्लाह ताला तुम्हें डराता है अपने नफ्स से, यानी कि
अल्लाह ताला तुम्हें अपने पैदा करदा नफ्स से डराता है, यानी कि तुम्हारी अपनी जान से, तुम्हारे अपने उस नफ्स से जो बुराई का हुक्म देने वाला है, जो बुराई पे लगाने वाला है, अल्लाह तुम्हें उससे खबरदार कर रहा है कि उससे बच के रहो। लेकिन पहला माना ही दुरुस्त है जी कि अल्लाह ताला तुम्हें डराता है अपनी जात से। उसके बाद आयत नंबर 29 अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। आप कह दें, अगर तुम छुपाओ उसे जो तुम्हारे सीनों में है या तुम उसे जाहिर करो, अल्लाह ताला उसे जान लेगा और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन पे है, और अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 29। कुल फेल अमर है, आप कह दें, इसी से होता है फेल मादी। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल आप कह दें, इन अगर तुख्फू तुम छुपाओ, असल में क्या था, तुख्फूना तुम छुपाते हो, फिर मुदारे है जमा के लिए, इनकी वजह से नून गिर गया और इनकी वजह से माना भी अब मुस्तकबिल का हो गया कि अगर तुम छुपाओ, मा फी सुदूरिकुम उसे जो तुम्हारे सीनों में है, मा इस्म मौसूल है, जो सुदूर सदर की जमा है, सदर सीने को कहते हैं, कुम तुम्हारे, औ या तुबदूहु तुम उसे ज़हर करो। तुबदू असल में क्या था, तुबदूना फिर मुदारे जमा के लिए, लेकिन इसके आखिर से भी नून गिर गया उसी इन की वजह से जो शुरू में मौजूद है। और तुबदू आखिर में क्या हो, या तुम उसे ज़ाहिर करो, किसको, जो तुम्हारे सीनों में है। या अलम जान लेगा, हु उसे, अल्लाह अल्लाह। या अलम असल में क्या था, या अलमू फिर मुदारे है वाहिद के लिए, वो जानता है, लेकिन चूंकि या अलम इनके जवाब में है, इन शर्तिया के जवाब में, इसलिए क्या पढ़ेंगे, या अलम कि उसको अल्लाह जान लेगा, यानी कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है ये अल्लाह से छुपा नहीं रहेगा। वह या अलमू फिर मुदारे है वाहिद के लिए, वो जानता है, मा इस्म मौसूल अल्लदी के माने में जो फिस समावात या आसमानों में है, असमावात जमा है, वमा फिल अर्दी और जो जमीन पे है, वल्लाहु अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन हर चीज पे कदीरुन कुदरत रखने वाला है। इस आयत की तफसीर क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में कह रहे हैं कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है उसे अल्लाह ताला जान लेंगे, वो अल्लाह से मख्फी और पुशीदा नहीं रहेगा। तुम्हारे जो कुछ सीनों में है, मुराद यह है कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, क्योंकि सीने के अंदर क्या होता है, दिल होता है, और दिलों में इंसान के इरादे होते हैं, इंसान के मकासद होते हैं, उसके नजरियात होते हैं, उसके अफकार होते हैं, उसके अकायद होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह हज में, फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, के हकीकत में निगाहें अंधी नहीं होती, हकीकत में वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में मौजूद होते हैं। तो इससे पता चला कि दिल कहाँ होता है, सीने में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर तुम छुपाओ उसे जो तुम्हारे सीनों में है, यानी कि तुम्हारे दिलों में है, या तुम उसे ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला उसको जान लेंगे, अल्लाह ताला उसको जान लेंगे। क्या अल्लाह ताला पहले से नहीं जानते? अल्लाह ताला हर चीज को पहले से जानते हैं, बल्कि ये सीना जब पैदा नहीं हुआ था, ये दिल जब पैदा नहीं हुआ था, ये साहिब दिल, ये साहिब सीना जब पैदा नहीं हुआ था, अल्लाह को उस वक्त भी इल्म था कि जब मैं इस इंसान को पैदा करूंगा, इसे दिल दूंगा, इसे सीना दूंगा, इसके अफकार क्या होंगे, इसके नजरियात क्या होंगे, इसकी सोचें क्या होंगी, या अपने दिल में क्या बुराइयां छुपा कर रखेगा, इसके दिल में कौन से साफ सुथरे अकायद होंगे, अल्लाह सब कुछ जानते हैं। तो फिर अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह जान लेगा? अल्लाह ताला का एक इल्म वो है जो कब्ल से वक्त है, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में जानते हैं,
उसके वकू होने से पहले ही जानते हैं, लेकिन वकू होने से पहले जो अल्लाह का इल्म है उस पे इंसान को सजा नहीं मिलेगी, उस पे इंसान का हिसाब किताब नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला मेरे बारे में जानते हैं कि मैं फला दिन ये गुनाह करूंगा, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से महफूज रखे। अब वो गुनाह मैं करूंगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, अल्लाह के इल्म में है, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ताला गुनाह करने से पहले पहले सजा नहीं देंगे। सही। अल्लाह ताला सजा देंगे अपने उस इल्म की बुनियाद पे जिस इल्म का ताल्लुक गुनाह के वाक़या हो जाने से है। सही। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम छुपाओ उन उमूर को जो तुम्हारे सीनों में है या ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला उनको जान लेगा। मतलब यह है कि जब तुम्हारे सीने में कोई गलत सोच आएगी, तुम्हारे दिल में कोई गलत इरादे होंगे, गुनाहों का कोई आज़म होगा, तो अल्लाह ताला से ये मख्फी और पोशीदा नहीं रहेगा, अल्लाह इस पे हिसाब करेगा। तो क्या इंसान के दिल में आने वाली सोचों पे हिसाब होगा? अगर इंसान किसी गलत सोच को जगह दे, उसे अपना पुख्ता नजरिया बना ले, एक है बुराई का इरादा दिल में आया और उसको निकाल दिया, झटक दिया, इसके ऊपर हिसाब किताब नहीं है। वसवसे, बुरे ख्यालात शैतान हमारे दिलों में डालता रहता है और हम उन्हें दिलों से निकालते रहते हैं, और ऐसे मौका पे हम अल्लाह से पनाह भी मांगते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। ऐसे इरादों के ऊपर, ऐसी बुरी नीयतों के ऊपर हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन वो गुनाह का इरादा जिसका पुख्ता आज़म कर लिया, जिसको दिल में जगह दे दी, उसके ऊपर हिसाब किताब होगा। तो अब अगर कोई इंसान काफिरों से दिली दोस्ती को अपने दिल में जगह दिए हुए है, तो अल्लाह ताला से वो मख्फी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात होगी और उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो हर उस चीज को जानता हूं जो आसमानों में है और जो जमीन पे है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला का इल्म कितना गहरा है। कोई भी मखलूक, कोई भी चीज ना आसमानों में अल्लाह से मख्फी है, ना जमीन पे अल्लाह से मख्फी है। हालांकि जमीन कितनी वसी है, कितने ज्यादा ममालिक हैं, कितने ज्यादा मकानात हैं, कितने ज्यादा पहाड़ हैं, कितने ज्यादा दरिया हैं, अल्लाह ताला से कोई भी मखलूक, कोई भी चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह ताला किसी भी मामले में बेबस नहीं है, अल्लाह ताला किसी भी मामले में मगलूब होने वाले नहीं है। तो जब ये सूरत हाल है तो अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अगर कोई अल्लाह की बात को नजरअंदाज करते हुए काफिरों से दिली दोस्तियां लगाएगा तो अल्लाह ताला उससे बात पुरस करने पे भी कादिर हैं और सजा देने पे भी कादिर हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 30 में, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। उस दिन को याद करो जिस दिन हर इंसान उसे हाजिर पाएगा जो उसने खैर का काम सर अंजाम दिया, और जो उसने बुराई और जिस बुराई का इर्तिकाब किया वो चाहेगा कि उसके दरमियान और इस बुराई के दरमियान दूर का फासला हो। अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से खबरदार करता है, अपनी जात से खबरदार करता है, और अल्लाह ताला बंदों पे बहुत शफकत करने वाला है। यौमा, जिस दिन, इससे पहले एक फेल मुकद्दर होगा उज़कुर, यानी कि आप याद रखें उस दिन को, आप याद करें उस दिन को। जिस दिन क्या होगा, तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, तजिदु फेल मुदारे है, वाहिद मुन्नस के लिए है। पालेगी हर जान, पालेगा हर इंसान, कुल्लु को मैंने क्या, हर नफ्स, जान, इंसान। जिस दिन हर इंसान पालेगा, क्या पालेगा,
मुहदरन हाजिर पाएगा, मौजूद पाएगा। किस चीज को? मा अमिलत मिन खैरिन, जो भी उसने खैर का काम किया होगा। मा इसम मौसूल अल्लज़ी के माने में जो, आमिलत फिल मादी है वाहिद के लिए, जो उसने सर अंजाम दी, जो खैर उसने सर अंजाम दी, जो नेकी उसने की। मिन खैरिन, मिन बयानिया है, किसका बयान है? माँ का। खैर नेकी, अच्छाई, भलाई। मुहदरन हादर की हुई, हादर किया हुआ, यानी कि हर खैर को मौजूद पाएगा वहां पे। वमा आमिलत मिन सू, ये अल्फाज इनमें दो तरह का एहतमाल है। पहला एहतमाल ये है कि आप वमा आमिलत को पिछले जुमले के साथ मिला दें और आप सांस लें मिनसू के ऊपर, मुहदरन के बाद सांस ना लें। आप यूं पढ़ें कि यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरन व मा अमिलत मिन सू। फिर माना क्या बनेगा कि याद करें उस दिन को जिस दिन हर इंसान हाजिर पाएगा उस खैर को जो उसने सर अंजाम दी और उस बुराई को जिसका उसने इर्तिकाब किया। और दूसरा एहतमाल यह है कि आप मुहदरन के ऊपर सांस लें लेकिन फिर मिनसू इनके ऊपर सांस ना लें, यहां पे ना रुकें। फिर कैसे पढ़ेंगे आप कि वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बैदा। अब तर्जुमा क्या होगा आयत का कि आप याद करें उस दिन को जिस दिन हर इंसान हाजिर पाएगा उस खैर को जो उसने सर अंजाम दी। एक बात खत्म हुई। दूसरी बात ये कि वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बैदा, और जो उसने जिस बुराई का उसने इर्तिकाब किया वो चाहेगा कि काश इस बुराई के दरमियान और उसके दरमियान दूर का फासला हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि मुहदरन के बाद भी रुकते हैं, मिनसून के बाद भी रुकते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। इससे माना तब्दील होकर रह जाएगा। तो इसलिए या तो इंसान मुहदरन के ऊपर रुके, और जब मुहदरन के बाद रुकेंगे तो मिनसून के बाद आप नहीं रुकेंगे, और या फिर आप मिनसून के ऊपर रुकें तो मुहदरन के बाद ना रुकें। तो वमा अमिलत मिनसू वो और के माना में है, मा इसम मौसूल अल्लज़ी के माने में जो, आमिलत उसने अमल किया, किसने? इंसान ने, जान ने, मिनसू इन बुराई में से। तवद्दु फिर मुदारे है वाहिद मुन्नस के लिए, तवद्दु वो चाहेगी, वो जान चाहेगी, वो इंसान चाहेगा, लौ काश, अन्ना बेशक, बैनहा उस जान के दरमियान, व बैनहु और इस बुराई के दरमियान क्या हो? अमदन बैदा, दूर का फासला हो। बैद दूर को कहते हैं, अमदन फासला, मसाफत। व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, इसकी वजाहत ऊपर गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से डराता है। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, और अल्लाह ताला रऊफुन खूब शफकत करने वाला है, खूब मेहरबानी करने वाला है, बहुत मेहरबान है। बिल इबादी बंदों पे, अल इबाद जमा है अब्दुन की। अब इस आयत की तफसीर की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में रोज़े आखिरत के बारे में खबरदार कर रहे हैं कि आप आखिरत को याद रखें, आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के बारे में सोचें, क्योंकि आपने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है और वहां पे आपके अमाल आपके सामने मौजूद होंगे, खैर के अमाल भी और बुराई पे मुश्तमिल अमाल भी। जो अच्छे काम किए होंगे उन पे अजर और सवाब मिलेगा, और जो बुरे काम किए होंगे उन पे गुनाह मिलेगा, सजा मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यौम तजिदु, याद करें उस दिन को। इसका मतलब यह है कि आखिरत को याद रखना चाहिए, क़यामत के दिन को याद रखना चाहिए। तो याद करें उस दिन को जिस दिन हर इंसान हाजिर पाएगा उस खैर को जिसे उसने सर अंजाम दिया।
इसका मतलब यह है कि कोई भी नेकी जाया नहीं जाएगी, कोई भी नेकी छुपी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जो जरा भर खैर का काम करेगा, नेकी का काम करेगा, वो उसे हाजिर पाएगा, उसे मौजूद पाएगा, उसको देख लेगा। और जिसने जरा भर बुराई की होगी, गुनाह किया होगा, वो उसे भी मौजूद पाएगा, उसे भी देख लेगा। वमा अमिलत मिन सू, और इंसान ने जो गुनाह किए होंगे वो भी मौजूद होंगे। और इंसान यहां दुनिया में एहतियात नहीं करता, गुनाह के बाद गुनाह करता है, एक गुनाह मुसलसल करता है, तौबा नहीं करता, इसरार करता है, अल्लाह से डरता नहीं है, जहन्नम की आग से डरता नहीं है। जबकि रोज़े क़यामत तवद्दु, हर इंसान चाहेगा कि काश उसके दरमियान और उसकी बुराइयों के दरमियान दूर का फासला हो, ये गुनाह और ये बुराइयां उसके करीब ना आए। तो जब हम उस दिन ऐसी सोच रखेंगे तो हमें चाहिए कि यहां दुनिया में एहतियात करें, क्योंकि वहां पे ये सोच रखने का फायदा नहीं होगा। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। और अल्लाह ताला बंदों पे इंतहाई शफकत करने वाला है, इंतहाई मेहरबान है। यहां पे सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहु में अपनी जात से डरा रहे हैं और उसके फौरन बाद कह रहे हैं कि मैं बंदों पे शफकत करने वाला हूं, रहम करने वाला हूं। इन दोनों जुमलों का आपस में क्या रब्त बनता है, क्या ताल्लुक बनता है? अल्लाह का इस दुनिया में लोगों को अपने अजाब से डराना, खबरदार करना और बार बार कहना जहन्नम की आग से बच जाओ, मेरी पकड़ से बच जाओ, मेरी नाराजगी से बच जाओ, ये अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल। अगर अल्लाह वार्निंग ना दे, अचानक पकड़ ले और वार्निंग देने के लिए नबियों का सिलसिला कायम ना करे, आसमानी किताबें नाज़िल ना करे, तो हम क्या कर लेंगे? तो ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें जहन्नम की आग से खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें वार्निंग दी, कभी कुरान में और कभी अहादीस में अपने नबी के जरिए, और अल्लाह ने अपने रसूल भेजे, रसूलों के जानशीन उलमा भेजे, ताकि हम अल्लाह के अजाब से और अल्लाह की पकड़ से बच जाएं। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला बंदों पे इंतहाई शफकत करने वाला है। रऊफ से है राफत, तो अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या है? राफत, बहुत ज्यादा मेहरबानी करना। और रऊफ अल्लाह के नामों में से एक नाम है कि अल्लाह ताला बंदों पे बहुत मेहरबानी करने वाले हैं, बहुत शफकत करने वाले हैं। उसके बाद आयत नंबर 31 अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप कह दें अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, नहायत मेहरबान है। कुल फेल अमर है वाहिद के लिए, आप कह दें, इन अगर ये शर्त के लिए है, कुन तुम हो, तो हिब्बूना मोहब्बत करते, फेल मुदारे है जमा के लिए, इसका वाहिद क्या होता है? तो हिब्बू, तुम मोहब्बत करता है, तो हिब्बूना तुम मोहब्बत करते हो। तो अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, ये 3 अल्फाज हैं। पहले नंबर पे फा, ये फा इनके जवाब में है, इसका माना हम करेंगे तो, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो, इत्तबिऊ तुम पैरवी करो, फेल अमर है जमा के लिए, इसका वाहिद क्या होता है? इत्तबि, तू पैरवी कर, तू नक्शे कदम पे चल। तो आपकी जमा है इत्तबिऊ, तुम पैरवी करो, नक्शे कदम पे चलो। किसकी पैरवी, किसके नक्शे कदम पे? नी मेरी, नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि आप लोगों से कह दें कि लोग आपकी पैरवी करें, आप कहें कि मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। युहब्बिबकुमुल्लाह, युहब्बिब ये फेल मुदारे है, वाहिद के लिए है, इसको युहिब्बु भी पढ़ते हैं मिलाकर, इनकी 2 बात जो अलग अलग नजर आ रही हैं, इनको मिला लेते हैं तो पढ़ते हैं युहिब्बु, वो मोहब्बत करता है। लेकिन यहां पे बा को अलग अलग कर दिया गया है, ये
असल में इत्तबिऊ फेल अमर का जवाब है, सही तो इसलिए क्या है युहबिब, क्योंकि दूसरी बात के ऊपर क्या आ गया सुकून, जी तो युहबिब तुम मेरी पैरवी करोगे तो मोहब्बत करेगा, सही कुम तुमसे, कौन? अल्लाह ताला। व यगफिर और बख्श देगा, यगफिर असल में क्या था? यगफिरु, जी फिर मुदारे है वाहिद के लिए, वो बख्शता है या बख्श देगा, लेकिन यगफिर का अतफ है किसके ऊपर? युहबिब के ऊपर, तो इसलिए उसकी तरह इसको भी पढ़ेंगे यगफिर, जी वो बख्श देगा, लकुम तुम्हारे लिए, लाम अलग है कुम अलग, लाम का मैंने क्या? के वास्ते के लिए, कुम तुम्हें, जी यानी कि वो तुम्हें बख्श देगा, दुनूबकुम तुम्हारे गुनाह, दुनूब दम्बुन की जमा है, जी वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन नहायत मेहरबान है। जी इस आयत को उलमाए किराम इम्तिहान की आयत कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने इस आयत में उन लोगों का इम्तिहान लिया है जो ये दावा किया करते थे कि हमें अपने खालक से, मालिक से, रब से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे भेजे हुए रसूल की पैरवी करो, उनको मैंने भेजा है, उनके नक्शे कदम पे चलो, उनका कलमा पढ़ो, उनका अकीदा इख्तियार करो, उनकी शरीयत इख्तियार करो। तो फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो। ये कौन कह रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। जब तुम हमारे नबी की पैरवी करोगे, उनकी शरीयत पे चलोगे, उनके नक्शे कदम पे चलोगे, उनका आर्डर मानोगे, तो क्या होगा? इसके समरात क्या होंगे, इसके नतैज क्या होंगे, इसके फवायद क्या होंगे? नंबर 1 युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। जी व यगफिर लकुम दुनूबकुम, नंबर 2 अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। जी यहां पे गौर कीजिए, एक ही आयत में एक तो ये कहा गया है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना मुमकिन है, और दूसरे नंबर पे यह बताया गया है कि अल्लाह ताला कई लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत की भी जाती है अल्लाह ताला और अल्लाह ताला भी कई लोगों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह महबूब भी है, अल्लाह मुहिब भी है। तो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत का इस बात हुआ। अफसोस से कहना पड़ता है कई लोग ये नहीं मानते कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाती है, और ना ये मानते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। जब आप उनसे कहें कि कुरान में आया है तो उसकी तावील करेंगे। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि ये जो लफ्ज़ है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इसका मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह से अजर सवाब लेना चाहते हो, अल्लाह से इनाम लेना चाहते हो। और युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, इसका मतलब वो बयान करेंगे, इसकी तावील ये करेंगे कि अल्लाह तुम्हें अजर सवाब देगा, अल्लाह ताला तुम पे इनामात, अल्लाह ताला तुम पे इनामात की बारिश करेगा। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हकीकी मानों में मोहब्बत करते हैं, और यकीनन जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसे अल्लाह इनाम भी देते हैं, रिज़्क भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन ये मानो कि अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह की सिफत की तावील ना करो। कहते हैं जी अगर हमने मान लिया कि अल्लाह मोहब्बत करता है तो ये तो बंदों से मुशाबत हो जाएगी, बंदे भी मोहब्बत करते हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि तुम अल्लाह की मोहब्बत को बंदों की मोहब्बत के मुशाबे क्यों करार देते हो? अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ताला की तरह अजीम है। जैसे अल्लाह खुद अजीम है, अल्लाह की मोहब्बत अजीम है। जैसे अल्लाह खुद हर ऐब से पाक है, अल्लाह की मोहब्बत भी हर ऐब से पाक है। और बंदे की मोहब्बत में हजारों ऐब है। तो अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया कुल आप कह दें, किन से? जो ये दावा करते थे कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। तो कहा गया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। तो नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी ये तराजू है, ये मिजान है, जिसके जरिए पता चलेगा कि कौन अल्लाह से सही मानों में मोहब्बत करता है। जो अल्लाह से सही मानों में मोहब्बत करेगा वो अल्लाह के महबूब, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेगा, उन पे ईमान लाएगा, उनसे मोहब्बत करेगा, उनकी तालीमात को मानेगा, उनके नक्शे कदम पे चलेगा। और जो ये कहे कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन अल्लाह के रसूल की पैरवी ना करे, इत्तबा ना करे, वो अपने दावे में झूठा है। दावा करने वाले तो बहुत होते हैं, देखना ये होता है अपने दावे में सच्चा कौन है।
युहब्बिबकुमुल्लाह। तो पहला फायदा क्या होगा नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी का, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाएगी। इससे पता चला कि जो अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहता है, वो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करे, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे चले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा फायदा क्या होगा आपकी इत्तिबा का, कि वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी गुनाह बख्श देगा। क्यों बख्श देगा? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत की गई है, ये नेक अमल है, और अल्लाह के रसूल की पैरवी की गई है, नेक अमल है। तो इन दो नेक अमाल की वजह से अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, अल्लाह के रसूल की पैरवी करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसे असबाब आसान कर देगा, ऐसे आमाल आसान कर देगा, जिनके सर अंजाम देने की वजह से तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। मग़फ़िरत का मतलब क्या होता है? गुनाहों पे पर्दा डाल लेना और नजरअंदाज कर देना, सजा भी ना देना, और किसी को पता भी ना चलने देना कि इसने ये गुनाह किए हैं। तो अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, गुनाहों पे पर्दा भी डालने वाला है, और बहुत से गुनाहों को नजरअंदाज करने वाला भी है। रहीमुन, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। तो अल्लाह के नामों में से एक नाम गफूर है, और अल्लाह के नामों में से एक नाम क्या है? रहीम है। उसके बाद आयत नंबर 32 अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल अतीउल्लाह व रसूल, आप कह दें कि तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, तुम अल्लाह की इताअत करो और इस रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो इराज करें, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बुल काफिरीन, मोहब्बत नहीं करता काफिरों से। कुल, आप कह दें। वैसे तो अल्लाह ने पूरा कुरान इसीलिए नाज़िल किया है कि इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, आप पे जो भी कलाम अल्लाह का नाज़िल हुआ है उसे लोगों तक पहुंचा दें। लेकिन कुछ उमूर के बारे में अल्लाह ताला बतौर ताकीद कहते हैं कि ये बात पहुंचा दें। इसका मतलब यह है कि ये आम बात नहीं, बड़ी खास बात है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, कुल, आप लोगों से कह दें, लोगों तक ये बात स्पेशली पहुंचा दें कि अतीउल्लाह, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अतीउ फेल अमर है, जमा के लिए है कि तुम इताअत करो, तुम आर्डर मानो। किसका? अल्लाह का। व रसूल, और किसका आर्डर मानो? रसूल का। फ़इन, बस अगर तवल्लौ, वो क्या करें? इराज करें। फेल मादी है, जमा के लिए। इराज करें किस चीज से? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, इन्ना का माना क्या? बेशक। ला युहिब्बु, मोहब्बत नहीं करता। युहिब्बु फेल मुदारे है, वाहिद के लिए वो मोहब्बत करता है, उसके ऊपर ला नफी का आ गया। अब माना क्या हो गया? मोहब्बत नहीं करता। अल काफिरीन, काफिरों से। ये जमा है किसकी? काफिर की। अल काफिर, कुफर करने वाला। इस आयत में अल्लाह ताला ने इताअत का हुक्म दिया है। पिछली आयत में हुक्म दिया था इत्तिबा का। इत्तिबा का मतलब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलना, जो आमाल आप सर अंजाम दें वैसे आमाल सर अंजाम देना, जैसे अस्कार आप करें वैसे अस्कार करना। और यहां पे हुक्म दिया गया है इताअत का। इताअत का माना होता है आर्डर मानना, हुक्म मानना। अगरचे इत्तिबा में आर्डर भी आता है कि आप नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे भी चलें और आपके आर्डर्स भी माने, लेकिन इस दूसरी आयत में आर्डर्स मानने का अलग से तज़किरा आया है, उनकी खास अहमियत की वजह से। तो अल्लाह की बात मानना भी जरूरी और अल्लाह के रसूल की बात मानना भी जरूरी। और यहां पे देखें, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह की बात मानो, कहा गया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे पता चला कि कुरान भी हुज्जत है और आपकी अहादीस भी हुज्जत है। जैसे कुरान पे ईमान लाना जरूरी है, ऐसे ही आपकी अहादीस पे ईमान लाना जरूरी है। जैसे कुरान अथॉरिटी है, ऐसे ही हदीस अथॉरिटी है। तो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत का अलग से तज़किरा आया है, मुस्तकिल तौर पे तज़किरा आया है। कई लोग कहते हैं कि वो अहादीस मानी जाएंगी जो कुरान के मुताबिक होंगी,
यानी कि अहादीस के लिए मिजान और तराजू क्या है? कुरान। जो अहादीस कुरान के मुताबिक हैं, जिन अहादीस की कुरान तईद करता है वो मान ली जाएंगी, और जिन अहादीस की कुरान तईद नहीं करता उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि कभी भी सही हदीस कुरान की से टकराती नहीं है। कुरान की आयत में और सही हदीस में टकराव नहीं होता। अलबत्ता ये एक हकीकत है कि बहुत से ऐसे अहकाम व मसाइल हैं जो कुरान में नहीं आए लेकिन अहादीस में आए। तो अगरचे कुरान उनके बारे में खामोश है और अहादीस उन अहकाम व मसाइल के बारे में गुफ्तगू कर रही है, तो हम उन्हें मानेंगे जैसे कुरान को मानेंगे। फरमाया था नबी अलैहिस्सलाम ने, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहू, मुझे अल्लाह ने जहां कुरान दिया है वहां इस जैसी चीज और भी दी है, वो आपकी सुन्नत है। तो अमल करने के लिहाज से, हुज्जत होने के लिहाज से कुरान और हदीस दोनों बराबर हैं। हाँ, तलावत के लिहाज से कुरान का मुकाम व मर्तबा अहादीस से कहीं ज्यादा बुलंदो बाला है, लेकिन जैसे कुरान पे अमल जरूरी है ऐसे ही अहादीस पे अमल जरूरी है, क्योंकि अहादीस भी बुनियादी तौर पे अल्लाह की तरफ से आई है। बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप जब भी गुफ्तगू करते हैं आपकी गुफ्तगू वही का नतीजा होती है। तो आपकी अहादीस दीन है, आपकी अहादीस शरीयत है। कुरान को भी मानना जरूरी है, अहादीस को मानना भी जरूरी है। जो आपकी अहादीस को नहीं मानता वो आपकी रिसालत को नहीं मानता। अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन तवल्लौ, अगर ये लोग इराज करें अल्लाह की इताअत से और अल्लाह के रसूल की इताअत से, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। ये क्या अंदाज है? यानी कि इबारत बज़ाहिर यूं होनी चाहिए थी कि अगर ये इराज करें तो अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन इबारत क्या आई है कि अगर ये इराज करें तो अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के रसूल की इताअत से इराज करे, उनके आर्डर्स की तामील से इराज करे, तो वो काफिर है और अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यहां पे ये भी पता चला कि अल्लाह ताला जैसे कई लोगों से मोहब्बत करता है ऐसे कई लोगों से मोहब्बत नहीं करता। तो जो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लें, आपकी इत्तिबा करें, आपकी इताअत करें, आप पे ईमान ले आए, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। और जो अल्लाह की इताअत से इराज करें, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत से इराज करें, तो वो काफिर हैं और अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला की मोहब्बत मोमिनों के लिए है और मोमिनों के लिए अल्लाह की मोहब्बत का दर्जा एक नहीं है। जो कोई जिस कदर ज्यादा अल्लाह पे ईमान रखने वाला, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने वाला है, उसी कदर ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत से हिस्सा पाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन बंदों में शामिल फरमाए जो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, आप पे ईमान लाने वाले हैं, आपके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं और अल्लाह की मोहब्बत को पाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें से होने से महफूज रखे जो अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करते, अल्लाह के रसूल पे ईमान नहीं लाते और अल्लाह ताला की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब और मुकर्रम बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।